नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, लोकतंत्र की खूबसूरती चुनाव होता है। निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह किसी भी लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है और एक प्रत्याशी जब मतदाताओं के बीच में जाता है, मतदाताओं को ये लगता है कि हमारा भी कुछ महत्व है, क्योंकि बिना मतदाताओं के कोई भी प्रत्याशी निर्वाचित नहीं हो सकता। गोरखपुर सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन का इस समय चुनाव संचालित हो रहा है। सारे प्रत्याशी मतदाताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। अधिवक्ता चूँकि न्याय का सजग प्रहरी माना जाता है और ये अधिवक्ताओं का निर्वाचन है, तो इसमें जो प्रत्याशी अपनी प्रत्याशिता निवेदित किए हैं, अभ्यर्थित किए हैं, तो यहाँ मतदाता भी अधिवक्ता है, तो वो व्यक्तित्व का श्रेष्ठतम विवेचन करना चाहता है। हमारा ये प्रयास है कि हम जो प्रत्याशी है उसके व्यक्तित्व को बेहतर तरीके से मतदाताओं के समक्ष हम रख सकें। ये छोटा सा मेरा प्रयास है। तो हम मंत्री पद के प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका मंत्री किस तरह की योग्यता धारित करता है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री पद के प्रत्याशी शंकर शरण शुक्ला जी हैं। इनसे मैं बातचीत करूंगा और मैं बताने का प्रयास करूंगा कि इनकी कार्ययोजना क्या है। इनके जीवन वृत्त पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। तो शुक्ला जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्ला जी, जैसे मैं थोड़ा सा आपके जीवन वृत्त पर जो आपका प्रोफाइल है उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप अपने मतदाताओं को, हमारे दर्शकों को आप बताएं जी कि आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, आपके माता पिता कौन, और आपकी जो शिक्षा है प्राथमिक शिक्षा से लेकर के जी और अब तक का जो विधि का जो सफ़र है जी उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम शंकर शरण शुक्ला है। मैं यहाँ बार एसोसिएशन में मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ और मेरा जन्म सर यहीं गोरखपुर ज़िले में एक ग्राम सभा बढ़िया पार पड़ता है जो खजनी विधानसभा में आता है, वहाँ हुआ है। मेरे पिताजी स्वर्गीय सुरेश कुमार शुक्ला जी यहाँ सिविल कोर्ट गोरखपुर में फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। लगभग विगत 10 वर्षों पूर्व उनका देहांत हो गया। मेरी शिक्षा दीक्षा सर, शुरुआती शिक्षा दीक्षा मेरी राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट तक हुई। उसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैंने बीएससी से स्नातक उत्तीर्ण किया और फिर बाकी की शिक्षा मेरी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एलएलबी की उत्तीर्ण हुई, जहाँ मैंने प्रथम श्रेणी में एलएलबी की परीक्षा पास किया सर। अच्छा जी सर। तो आप इस विधि व्यवसाय में किस सन से हैं आप? सर, मैं 2007 से अनवरत इसी सिविल कोर्ट गोरखपुर परिसर में विधि व्यवसाय में कार्यरत हूँ सर। केवल मैंने यही विधि व्यवसाय किया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप मंत्री पद के इस समय प्रत्याशी हैं, मंत्री पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इसके पूर्व भी आप बार एसोसिएशन में किसी पद पर आप चयनित हो चुके हैं? जी सर, सन 2020 में सर इसी कचहरी के युवा साथी, बुजुर्ग साथी और गुरुजनों ने आशीर्वाद देकर के मुझे उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया था सर। 2020-2021 में मैं उपाध्यक्ष पद पे बार एसोसिएशन में पदाधिकारी था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी जो प्रत्याशिता है मंत्री पद की, तो क्या आपके विचार में आया, कौन सी वो तड़प थी कि जो आप पूरा नहीं कर पा रहे थे और आपकी इच्छा थी कि हम मंत्री पद पर यदि आसीन होंगे तो मैं वो कमी दूर कर दूंगा? क्या सोच करके आप जो है इस पद को आपने जो है स्वीकारा है? सर, हमें तो सबसे पहले ये महसूस हुआ कि हमारे तमाम युवा अधिवक्ता साथियों की बहुत सारी परेशानी है हमारे परिसर में जो दूर नहीं हो पा रही है। सबसे पहले तो युवा अधिवक्ता साथियों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे कचहरी में संख्या रोज़ाना बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए तमाम असुविधाएं यहाँ उत्पन्न हो रही हैं, जो कि हम लोग चाह के भी दूर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी, मैंने देखा सर कि तमाम अधिवक्ताओं से संबंधित परेशानियाँ आई, जिनमें हम लोगों ने शासन से प्रशासन तक बात किया, तमाम बार संघर्ष तक करने की नौबत आई, लेकिन उसके तमाम सकारात्मक परिणाम नहीं निकले। अधिवक्ता भाइयों के मामले अभी भी पेंडिंग ही चल रहे हैं। मुझे लगा कि अगर उसमें कुछ और सक्रियता से प्रयास किया जाता तो शायद सकारात्मक हल निकलता।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अधिवक्ताओं की परेशानियों की तड़प है आपके अंदर, और यही कारण है कि जी आप सर, जो है- बिल्कुल। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि जो आपकी 5 प्राथमिकताएं अगर जी सर। मैं आपसे गिनाना चाहूँ, जी सर। मंत्री पद पर आसीन होने के बाद वो कौन सा 5 कार्य आप करेंगे जो मतदाता जान सके और उसके आधार पर आपका चयन कर सके, क्या कहेंगे? सर, मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि मैं अधिवक्ता हितों की रक्षा करूंगा। हितों से, अधिवक्ता हित के किसी भी मामले में किसी से समझौता नहीं करूंगा। मान सम्मान की सुरक्षा के लिए अगर कोई स्टेप ले लिया गया तो उसमें तब तक बैक नहीं हुआ जाएगा जब तक कि कोई अंतिम निष्कर्ष न मिल जाए, अधिवक्ता पूरी तरह से सुरक्षित न हो जाए, उसकी मनोभावना संतुष्ट न हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सर, अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था होगी। असमानता का जो व्यवहार चल रहा है उसको दुरुस्त किया जाएगा सर। बहुत सुंदर। तीसरा सर, जो हमारे यहाँ तमाम बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, तमाम ऐसे बुजुर्ग हमारे गुरुजन हैं जो कचहरी नहीं आ पा रहे हैं या किसी कारण से या बीमारी से नहीं आ पा रहे हैं, उनके जो पेंशन की व्यवस्था पूर्व में चल रही थी जो बाद में बंद हो गई, उसको हम चालू करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर। चौथी मेरी मूल प्राथमिकता ये होगी, मृतक अधिवक्ता के जो परिजन हैं सर, उनके परिजनों को जो 50,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, उस धनराशि को कुछ बढ़ाया जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 5वीं प्राथमिकता? और 5वीं प्राथमिकता ये होगी सर हमारी कि परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था किया जाए और परिसर को वाईफाई से लैस किया जाए सर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये तो आपकी प्राथमिकता हो गई। इसके अतिरिक्त और भी तमाम सारी इच्छा होगी आपको कचहरी परिसर को सुसज्जित करने के लिए? जी सर। जैसे अगर कचहरी परिसर से बाहर का अगर इसमें सवाल करूँ आपसे, जी सर। जैसे अधिवक्ता जब इस कैंपस में आ जाता है तब तो हम अधिवक्ता हितों की बात करने लगते हैं। जी सर। लेकिन जब अधिवक्ता बनने की प्रक्रिया में जब कोई विधि स्नातक होता है जी, तो उसे जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे जब वो कचहरी में आता है और उसे पता चलता है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकरण के लिए उसे भारी भरकम फीस अदा करनी होगी। जी सर। तो कहीं न कहीं वो ठार सा जाता है। जी सर। उसे ये लगता है कि हम गलत जगह पर आ गए। तो नए अधिवक्ताओं का पंजीकरण मुफ्त हो या नॉमिनल शुल्क में हो, इसी से जुड़ा एक और सवाल, बार काउंसिल से ही जुड़ा एक और सवाल मैं कर लेता हूं कि 25 सदस्य पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। जी में। सर। आज जो है जिलों की संख्या 75 हो गई। 75 हो गई। अधिवक्ताओं की संख्या 4 लाख के आसपास पहुंचने जा रही है। तो हर जिले से बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व हो सके, तो इन दोनों समस्याओं पर आप क्या कहेंगे? सर, पहला जैसा कि सवाल आपने पूछा कि एक भारी भरकम फीस ली जाती है, तो उसके लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यों से मिलकर के बातचीत करके एक ये प्रयास हो कि जो फीस लेते हैं वो उसे किसी रूप में कम करें या उस फीस को किसी तरह से इंस्टॉलमेंट के रूप में लें, ताकि जो हमारे गरीब अधिवक्ता साथी हैं या जो किसी कारण से उतनी भारी भरकम फीस नहीं जमा कर पाते हैं, उन्हें कुछ रियायत मिले। बिल्कुल। इसके लिए प्रयास किया जा सकता है। एक सकारात्मक प्रयास सर वहाँ जाके बातचीत करके हो सकता है, और मुझे विश्वास है कि अगर प्रयास हो तो उसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। निश्चित रूप से। और दूसरा सवाल सर, ये जो बार काउंसिल के नेतृत्व की बात है सर, तो कहीं ना कहीं केवल 25 मेंबर्स होने की वजह से हमारे बहुत से जिले ऐसे हैं जहाँ कोई मेंबरशिप नहीं है, और उस मेंबरशिप न होने के वजह से वो ज़िले नेतृत्व के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ उसमें तो ये होना चाहिए सर कि हर जिले से कोई ना कोई मेंबर निर्वाचित किया जाए, कम से कम एक मेंबर हर जिले से निर्वाचित हो, ताकि बार काउंसिल में हर जिले का उचित प्रतिनिधित्व हो सके, हर जिले की समस्याएं वहाँ जाए और उन समस्या का उचित रूप से निराकरण हो। शुक्ला जी, आप लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं? जी सर। आप तो हमेशा 365 दिन कचहरी में? जी सर, बिल्कुल रहता तो हूं। उनकी समस्याओं से बिल्कुल वाकिफ हैं आप? बिल्कुल सर। क्योंकि स्वयं जो है उनकी समस्या आपकी भी व्यक्तिगत समस्या जी सर, है। बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि क्यों आपको कचहरी का अधिवक्ता अपना मंत्री चुने, क्या कहेंगे आप? सर, मुझे अगर आशीर्वाद मिला और मुझे मंत्री चुना गया तो पिछले किसी भी कार्यकाल से बेहतर मैं करके दिखाऊंगा और इस कचहरी में असमानता के व्यवहार को टोटल समाप्त कर दूंगा। सबका सम्मान होगा, सबका आदर होगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। बहुत सुंदर। शंकर शरण शुक्ला जी, आपकी इच्छा पूर्ण हो, मेरी भी मंगल कामना है कि आप उस पद पर आसीन हो, उस पद को सुशोभित करें और अपने बेहतर व्यक्तित्व से इस बार एसोसिएशन कार्यकारिणी को गौरवान्वित करें
आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और आप यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।